हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे लॉगरिथम के वैसे सवालों के बारे में जो आईआईटी जेईई में पूछे जा चुके हैं। इसमें मैंने आपको एक सवाल भी कराया था। यह है वो सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल था। इस अकेले सवाल में आपको लॉगरिथम के बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज होते हुए मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लो, इससे आपको लॉगरिथम को समझने में काफी हेल्प मिलेगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरे सवाल को। ये जो सवाल है, ये सवाल आईआईटी जेईई में 2011 में पूछा गया था। 3 मार्क्स का सवाल था ये। काफी अच्छा सवाल है ये भी। तो चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? लेट एक्स नॉट एंड वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? 2x होल टू द पावर ln2 इक्वल्स टू 3y होल टू द पावर ln3। साथ में आप यहां पर देख रहे हो दूसरा इक्वेशन, 3 का पावर जो है वो है ln x और 2 का जो पावर है वो है lny। तो आप यहां पर देख रहे हो ln2। तो सबसे पहले ये ln2 क्या है, इसका मतलब आप समझ लो। अगर कहीं लिखा है ln2 तो इसका मतलब है कि यहां पर लिखा गया है log ऑफ 2 विथ बेस e। मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं लिखा हो log ऑफ 2 और बेस के बारे में यहां पर कुछ पता ना हो तो यहां पर बेस आप लेते हो 10। लेकिन अगर कहीं लिखा गया है ln2 तो इसका मतलब ये होता है कि ये log है, बस इसका बेस जो है वो e है। तो जब हमारा एक्सपोनेंशियल एज अ बेस लिखा गया हो तो आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखते हो? आप उसको लिखते हो ln, ना कि log। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसे हम लोग नेचुरल लॉग भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था वीडियो में। चलिए तो आगे देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये है कि एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो सॉल्यूशन है इन दोनों ही इक्वेशंस का। देन हम लोगों को एक्स नॉट का वैल्यू पता लगाना है। ठीक है, देखते हैं। हमारा पहला इक्वेशन क्या है? पहला इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है हमारा 2x होल टू द पावर ln2 दिस इज इक्वल टू 3y ln3 होल टू द पावर, है ना। सिंस एक्स नॉट और वाई नॉट जो है वो इस इक्वेशन, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये हमारा एक्स नॉट और वाई नॉट इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। इट मींस कि अगर हम लोग एक्स की जगह एक्स नॉट ले लें और वाई की जगह वाई नॉट ले लें तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2x0 होल टू द पावर ln2 और ये बराबर हो जाएगा आपके 3y0 होल टू द पावर ln3 के। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा पावर है वो क्या है? log ऑफ 2 विथ बेस e, log ऑफ 3 विथ बेस e। तो हम चाहते हैं कि ये क्या आ जाए? ये आपका बेस में नीचे आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है सिंपल। हम लोग दोनों ही साइड क्या ले सकते हैं? log यूज कर सकते हैं विथ बेस e। तो अगर हम लोग दोनों ही साइड log लेते हैं तो यहां लिखेंगे ऑन टेकिंग log टू बोथ साइड। ठीक है, bs मींस बोथ साइड। ठीक है, तो अगर आप दोनों ही साइड log लोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका ln2 log। अब देखो मैं यहाँ पर log की जगह ln यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ पर ये जो log ले रखा है ना, ये log विथ बेस e लिया है। ठीक है, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ln 2x नॉट और ये हो जाएगा आपका ln3 इंटू वाई नॉट। ये आपको समझ में आया? चलिए, ये है हमारा ln2 x नॉट बराबर ln3 इंटू ln3 y नॉट। आप यहां पर देख रहे हो कि ये जो हमारा ln2 है इसे तो आप लिख दो ln2, लेकिन ये जो ln2 इंटू एक्स नॉट है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये देख रहे हो आप प्रोडक्ट रूल। लॉग ऑफ m इंटू एन को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो यहां हम लोग log ऑफ 2 इंटू एक्स नॉट को लिख सकते हैं ln2 प्लस ln एक्स नॉट। ठीक है, क्योंकि ये 2 इंटू एक्स नॉट है तो इंटू है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? log को 2 देकर ये अलग अलग कर सकते हैं, ln2 प्लस ln एक्स नॉट लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप इससे ln3 लिख दीजिए और ln3 y0 जो है ना इसे हम लोग लिख सकते हैं ln3 प्लस lny0। ठीक है, तो ये हो जाएगा ln2। आप देखो ये ln2 को अगर हम ln2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया जा रहा है यहाँ पर, तो ये तो सिंपल ln2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2, आप इसको कुछ कर नहीं सकते तो सिंपली आप log ऑफ 2 का होल स्क्वायर कर लो प्लस ln2 इंटू ln एक्स नॉट। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा आपके ln3 का होल स्क्वायर इंटू
ln y नॉट के। तो मैं यहां से y नॉट को अलग कर लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ln 3 वेट अ सेकेंड। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो ln 2 का होल स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ln 2 इंटू ln 2, ये हो जाएगा ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x नॉट, और ये बराबर हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y नॉट। तो हमारा मोटिव है यहाँ से ln y नॉट का वैल्यू फाइंड करना, क्योंकि हम लोगों को x नॉट का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो हम लोग यहाँ से y नॉट को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ से देखो मेरा पर्पस क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि पहले इक्वेशन से, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 से हम y नॉट का वैल्यू फाइंड कर ले और उसे सब्स्टिट्यूट कर ले इस इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो वहां से हमें x नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, तो सिंपल सा हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन होने वाला है। तो ये हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर प्लस ln 3 इंटू ln y नॉट, ये इक्वल है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ln y नॉट को एक तरफ रखते हैं और बाकी सारी चीजों को हम लोग LHS में लेकर जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा log ऑफ 2 विथ बेस e का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ 2 विथ बेस e इंटू log ऑफ x नॉट, ठीक है। ये तो था ही, ये ln 3 का होल स्क्वायर आपका LHS में आएगा, तो ये हो जाएगा ln 3 का होल स्क्वायर माइनस में, है ना, और ये बराबर हो जाएगा ln 3 इंटू ln y नॉट के। तो यहां से देखो काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको मिलेगा, एक सेकेंड, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये मिलेगा आपको ln y नॉट, ठीक है, ये वाला, इसे आप लिख सकते हो ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 इंटू ln x नॉट, ठीक है, ये हो गया हमारा, माइनस ln 3 का होल स्क्वायर, ये जो ln 3 आपको दिख रहा है ये मैंने लिख दिया है यहां पर, डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ln 3। देखो मैंने क्या किया, ये ln y नॉट जो है ना, इसे मैंने यहां लिख दिया LHS में, और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे हम लोग ln 3 से, तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा ln y नॉट का। तो ये तो आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 से। अब आगे जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, 3 टू द पावर ln x इक्वल्स टू 2 टू द पावर ln y। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हमारा 3 टू द पावर ln x, ये बराबर है 2 टू द पावर ln y के। सिंस, अब ये देखो, सिंस ये x नॉट और y नॉट जो है वो इन दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इट मींस यहां हम x के जगह x नॉट और y के जगह y नॉट रखे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आप इसे लिख सकते हो, ये जो हमारा थ्राइस ऑफ ln x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ln y है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ ln x नॉट, ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ln y नॉट के, क्योंकि हमारा x नॉट और y नॉट जो है वो दिए गए इक्वेशन, इस इक्वेशन 2 का क्या है, एक सॉल्यूशन है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए, अब अगर हम लोग इस पावर को नीचे लेकर आना चाहते हैं, बेस में लेकर आना चाहते हैं, अगेन आप दोनों ही साइड क्या लोगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ठीक है, आप यहाँ पर लॉग ले लोगे दोनों ही तरफ, ठीक है। तो लॉग लेने से क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ln x नॉट ln 3, ये हो जाएगा आपका ln y नॉट इंटू ln 2, ठीक है। तो यहां से आप ln y नॉट का वैल्यू निकाल लो, ln y नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln x नॉट इंटू ln 3 डिवाइडेड बाई ln 2। तो आप देखिए यहां आपको ln y नॉट का एक वैल्यू मिल रहा है और जस्ट पीछे हमें यहाँ पर ln y नॉट का एक वैल्यू मिला था, तो चूंकि ये दोनों ही ln y नॉट है तो ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वेट होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ln y नॉट की जगह हम लोग पीछे वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं, इसे क्या, ln 2 का होल स्क्वायर प्लस ln 2 ln x नॉट माइनस ln 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ln 3। इसे इक्वेट कर देते हैं हम लोग किससे, ln x नॉट डॉट ln 3 डिवाइडेड बाई ln 2।
तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया जहां अननोन जो है ना वो क्या है, ln x नॉट, यही अकेला अननोन है, बाकी सारे वैल्यूज तो नोन है। तो हमें क्या करना है, बस ln x नॉट को एक जगह रखना है और बाकी सारे नोन क्वांटिटीज को हमें RHS में लेकर जाना है। तो चलिए इसे करते हैं हम लोग। अगर ln2 को हम मल्टीप्लाई कर दे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, ln2 का होल क्यूब बन जाएगा ये। ठीक है, आप इसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस ln2 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ln2 का होल स्क्वायर ln x नॉट माइनस होगा ये ln3 का होल स्क्वायर ln2। ठीक है, ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, आप ln3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ln3 का होल स्क्वायर इंटू ln x नॉट, ln मीन्स लॉग है ना। अब आप क्या लेकर आओ, इस ln x नॉट को LHS में लेकर आते हैं हम लोग, तो ये आपका बन जाएगा क्या, log ऑफ 2 होल क्यूब, इसे मैं पहले लिख देता हूं, ठीक है, माइनस log ऑफ 3 का होल स्क्वायर ln2 प्लस log ऑफ 2 का होल स्क्वायर एंड देन log ऑफ x नॉट। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा माइनस log ऑफ 3 का होल स्क्वायर log ऑफ x नॉट एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे देखते हैं, ये इक्वेट हो जाएगा किससे, आप देखो तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इस ln x नॉट और इस ln x नॉट को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसे यहाँ कॉमन ले ले ln x नॉट को, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ, ये मिल जाएगा आपको ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से अगर आप ln2 कॉमन ले लो, ln2 कॉमन ले लो, तो यहां भी आपको सेम ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 0 के बराबर। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग अब यहां पर कंटिन्यू करते हैं, सामने लिखना चाह रहा हूं मैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ln2 इंटू ln2 का होल स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर, ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर, तो आप इसे क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो ये आपका ln2 का होल स्क्वायर माइनस ln3 का होल स्क्वायर, आप इसको कॉमन ले लो। तो अगर हम इसे कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ln2 माइनस, सॉरी ये प्लस है, तो यहाँ मिलेगा प्लस ln x नॉट, और ये पूरा बराबर होगा 0 के। अब देखो आप यहाँ पर पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, तो ये दोनों फैक्टर 0 के बराबर है। इट मींस आइदर दिस फैक्टर शुड बी 0 और दिस फैक्टर शुड बी 0। अब ये जो हमारा पहला फैक्टर है ये तो कांस्टेंट वैल्यूज है, log ऑफ 2 का होल स्क्वायर माइनस log ऑफ 3 का होल स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है ये 0 तो होने से रहा, ये तो 0 होगा नहीं। तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, दैट दिस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x नॉट ये 0 होगा। इट मींस log ऑफ x नॉट जो होगा, आप यहां पर देखो इसे क्या कर सकते हो, मैं इसे RHS में नहीं लेकर जाता हूं, मैं इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ 2 इंटू एक्स नॉट दिस इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे किया मैंने, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल में कि अगर हमारे पास होगा log ऑफ m इंटू n, तो इसे हम लोग log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हैं। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n हो तो इसे आप log ऑफ m इंटू n भी लिख सकते हो, है ना। तो ये बन गया आपका log ऑफ 2 इंटू एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ बेस तो हमारा e है, तो अगर आप यहाँ एंटी लॉग लो या फिर आप सिंपल लॉग के डेफिनेशन से जाओ तो ये बन जाएगा e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 2x नॉट, दैट मींस ट्वाइस ऑफ x नॉट शुड बी इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अगर पावर हम लोग 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो यहां से आपको मिल गया x नॉट बराबर 1/2। ठीक है, तो हमें x नॉट का वैल्यू चाहिए था, ये तो हमें मिल गया। अगर आप चाहो तो ये वैल्यू पुट करके y नॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, x नॉट है 1/2, तो हमें चाहिए था देन x नॉट इज इक्वल टू x नॉट इज 1/2, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ मोटिव था करने का वो ये था कि हमने पहले तो x नॉट और y नॉट जो है इसे पुट कर दिया पहले इक्वेशन में, यहां से हमने ln y नॉट का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है,
और इसके बाद इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया कहां पर, इस सेकंड वाली इक्वेशन में, जहां से हमने ln x नॉट का वैल्यू फाइंड किया और अल्टीमेटली हमें वहां से x नॉट का वैल्यू मिला कितना, 1/2। तो ये था आपका आज का पहला सवाल, ठीक है। और ओवरऑल जेई पर ये दूसरा सवाल। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अगला जो सवाल है हमारे सामने, ये है आईआईटी 2001 में पूछा गया सवाल। सवाल जो है वो कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ log ऑफ दिस विथ बेस 4 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस 2 इज। सो बेसिकली हम लोगों को नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सवाल तो आसान है, पिछले दो सवालों को जो हमने देखा उन दोनों सवालों के तुलना में अगर आप कंपेयर करो तो ये जो सवाल है ये इजी है। देखिए इसे कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। तो यहां हमारे पास है log ऑफ x माइनस 1 बेस क्या है 4, ठीक है। ये है log ऑफ x माइनस 3 और बेस है यहां पर 2। तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे लिख सकते हो आप log ऑफ x माइनस 1 विथ बेस 2 का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं हम लोग log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस 2। अब ये जो 2 का स्क्वायर है इसे आप आगे लिख सकते हो 1/2 log ऑफ x माइनस 1 विथ बेस 2, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस 2। अब ये मैंने कैसे लिखा है, तो देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था log ऑफ m विथ बेस n टू द पावर k। अगर यहाँ पर पावर जो है वो इस m पर ना होकर इस n पर है, ये जो हमारा बेस है इस पर अगर पावर हो तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1/k log ऑफ m विथ बेस n, ठीक है। ये एक सिंपल फॉर्मूला था, ठीक है। आप इसको बेस चेंज फॉर्मूला से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया यहाँ पर, 2 का पावर 2 है तो इसे हम लोग आगे लेकर आएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अगर ये पावर यहाँ पर होता तो ये सीधा सीधा 2 इंटू लॉग हो जाता है ना, बट चूंकि ये बेस पर है तो ये 1/2 होगा। चलिए तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस 2 डिवाइडेड बाई log ऑफ x माइनस 1 विथ बेस 2। अगेन बेस चेंज फॉर्मूला का अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन जाएगा log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस x माइनस 1। कैसे किया हमने ये, तो ये देखो आप, यहां हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, ये तो मैंने भी यूज किया, ठीक है। और यहां आपने ये वाला ये प्रॉपर्टी पढ़ा है log ऑफ m विथ बेस n इक्वल्स टू log ऑफ m विथ बेस k सम बेस k डिवाइडेड बाय log ऑफ n विथ बेस सेम बेस k। तो यहाँ जो सवाल है वो कुछ इस फॉर्मेट का है, तो आप अगर वो इस फॉर्मेट का है तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यही फॉर्मूला यूज किया यहाँ पर। तो देखिए इसे, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो log ऑफ x माइनस 3 विथ बेस x माइनस 1, है ना। अब आप यहां पर यूज कर लो लॉगरिथम का डेफिनेशन, log ऑफ दिस x माइनस 3 विथ बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। आप इसको लिख सकते हो x माइनस 1 का पावर 1/2 दिस इज इक्वल टू x माइनस 3। अगर मैं ये पावर 1/2 आरएचएस में लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा x माइनस 1 और ये आपका होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ठीक है। 3 इंटू 2 6 6x, ठीक है। अगर आप सारे को एक तरफ लेकर आ जाओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है। 6x माइनस 7x प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं इसे लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। सो वी हैव x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको निष्कर्ष में मिलेगा क्या, आइदर this x minus 5 is equal to 0 that is x is 5 or this x minus 2 is 0 and therefore we can obtain x equals to 2। अब यहां हमें सॉल्यूशन मिल गया x का, x बराबर 5 और x बराबर 2, तो बेसिकली हमें यहां पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला, वो मिला 2। लेकिन आप यहां पर एक बात गौर करो, अगर हम लोग x का वैल्यू 5 लेते हैं तो आप अगर यहां पर x का वैल्यू 5 लो तो 5 माइनस 1 4 होगा, तो ठीक है। 5 अगर लें तो ये 4 होगा, ठीक है। तो x जो है 5 हो सकता है, तो ये तो एक सॉल्यूशन है। लेकिन अगर हम लोग x की जगह 2 लें तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो आप 1 का लॉग निकाल सकते हो, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप यहां x के जगह 2 लोगे
तो अगर हम लोग यहाँ 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये log ऑफ 2 माइनस 3 दैट इज log ऑफ -1। और आपको ये मालूम है कि log किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का निकाला जाता है, ना कि किसी निगेटिव संख्या का। निगेटिव संख्या का जो log होता है वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 2 लें, x का एक सॉल्यूशन अगर हम लोग 2 माने, तो ये जो हमारा log है ना, ये एब्सर्ड हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल तो रहा है x के 2 पॉसिबल वैल्यूज, इसमें ये पॉसिबिलिटी जो है आप उसको इग्नोर करोगे। सो हमारे पास एक सिंगल आंसर है, वो है x बराबर 5, जो दिए गए इक्वेशन को क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो आप आंसर सी नहीं लिखोगे, आपका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ये है आपका आंसर। तो आईटी अक्सर ऐसा कुछ करता है, ठीक है, आप यहां तक आंसर लेकर आओगे और बच्चे 2 सवाल, बच्चों को ये दिखेगा कि x के 2 वैल्यूज है, वो यहाँ पर टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना। आईआईटी यही छोटे छोटे ट्विस्ट की वजह से स्पेशल हो जाता है। ठीक है, तो हर सॉल्यूशन को लिखने के बाद आप जल्दबाजी मत करना। ठीक है, मेरा आपको सलाह यही होगा कि जब भी आप सवाल को सॉल्व कर लो, तो आप आंसर देने से पहले भी थोड़ा सोच लो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सॉल्यूशन में तो काफी दिमाग लगाते हैं, बट जैसे ही हम लोग एंड में पहुंचते हैं, हमारे पास आंसर आता है, तो हम लोग फटाफट ऑप्शन को टिक करते हैं, आगे बढ़ते नहीं। वहां भी थोड़ा ठहर कर सोचना बहुत जरूरी है कि जो फाइनल आंसर आया है, क्या वो वाकई आपको ऑप्शन में डायरेक्ट टिक कर देना है, या फिर आपको वहां पर हो सकता है कोई ट्विस्ट यूज कर रहा हो एग्जाम, चाहे आप कोई जनरल कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो या स्पेशली अगर आप आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1। तो ये था आपका आज का वीडियो। इसमें हमने इन 2 सवालों को सॉल्व किया। पहला सवाल ये तो काफी अच्छा सवाल था, और दूसरा सवाल भी काफी अच्छा सवाल था, लेकिन पहले के मुकाबले काफी इजी था। ठीक है, तो आज रखते हैं इतना ही। तब तक के लिए बाय। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।